इसमें हम लोग देखेंगे 15 इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। तो मैं ऑप्शन इसलिए रखी हूँ जिससे कि एक ऑप्शन से बहुत सारा क्वेश्चन मैं बता सकूँ, इसलिए बस ऑप्शन में रखी हूँ। एग्ज़ाम में ऑप्शन में नहीं आने वाला है, बस एक से क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन नहीं रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार का सबसे पहला जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो ये थे प्रेसिडेंट, आप लोग को सबको पता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, तो सबको पता है। अनुग्रह नारायण सिन्हा ये क्या थे, पहले उप मुख्यमंत्री थे। एक अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन है औरंगाबाद में, हाँ उपग्रह बोलती है, वाह, उप मुख्यमंत्री थे पहले अनुग्रह नारायण सिन्हा, और श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे। जगजीवन राम ये थे आगे देखेंगे। पहला दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कौन सा है। तो सबसे फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा सबसे पुराना, तो कोलकाता हाई कोर्ट है, जो कि बना कब था, ये बना था 1 जुलाई 1864 को। और हाँ एक और रहता ऑप्शन में इलाहाबाद, ये भी बना था, मद्रास बना था 1962 में ही बना था ये, लेकिन इसका उद्घाटन पहले हुआ था। तो इसलिए जब फर्स्ट पूछेगा तो कलकत्ता ही बताएंगे। ये भी वाला क्वेश्चन आया है, तो और हम क्वेश्चन डिटेल में ले सकते हैं कि सपोज पूछ देगा कि बिहार में टोटल कितने सिविल कोर्ट हैं, कितने हैं बिहार में, तो वो है 37। अब आप लोग सोचिएगा कि है तो जिला 38 और लेकिन सिविल कोर्ट 37 ही है, तो एक ऐसा कौन सा ज़िला है जिसका नहीं है, तो वो है शिवहर एक ऐसा ज़िला है जिसका खुद का नहीं है, लेकिन वो क्योंकि वो सबसे छोटा ज़िला भी है, आप लोगों को पता होगा बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो शिवहर ही है। तो शिवहर का नहीं है, ये किसके साथ ये करता है, मतलब शेयर करता है अपना सिविल कोर्ट, कौन इसको शेयर करता है अपने साथ, तो सीतामढ़ी का। तो सीतामढ़ी का जो सिविल कोर्ट है वहीं पे इसका भी मुकदमा चलता होगा। 37 है, जिसमें से अगर पूछेगा किस में नहीं है ये पूछ सकता है, तो शिवहर का खुद का नहीं है। आगे देखेंगे, आगे संविधान में किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो न्यायपालिका का स्वतंत्रता का प्रावधान आता है ए अनुच्छेद 50 में। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो 14 में आ जाता है विधि के समक्ष समानता आता है 14 में। विधि के, अच्छा मैं बोलती हूँ आप लोग समझ लेना। तो 14 में आता है विधि के समक्ष समानता। 21 में क्या आता है, तो 15 का मैं बता ही देती हूँ, धर्म जाति लिंग क्या था, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 21 में आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 32 को ही बोला गया है, अम्बेडकर ने बोला है इसको कि संविधान की आत्मा, अम्बेडकर ने बोला है। लेकिन भारतीय संविधान की आत्मा अगर पूछेगा तो क्या होगा, वो प्रस्तावना जो होता है उसको बोलते हैं। लेकिन B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो वो किसको कहा है, तो अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे देखेंगे, तो जैसे कि ये किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार 6 है, पहले की 7 था, एक को हटा दिया गया, तो टोटल अभी 6 है। समता का अधिकार, समान स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ प्राप्त हुई, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो देखिए हर जो है यहाँ पे हर जो भी लिखा हुआ ऑप्शन, हर ऑप्शन जो है रिलेटेड है महात्मा बुद्ध से। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो है गया। तो सारनाथ में क्या हुआ, सबसे पहले जन्म स्थल, ये क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है, ये है जन्म स्थल।
अब देखिए सारनाथ में पहला उपदेश दिया था उन्होंने, पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर भी उनसे रिलेटेड है। महापरिनिर्वाण जो भी है प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। अब आगे देखें तो अब है भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ। तो लोकसभा का गठन हुआ था 1972 में हुआ था, 1952 में हुआ था, 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। दूसरा है बिहार में कितने मंडल हैं। तो बिहार में टोटल 10 मंडल हैं। कौन कौन से हैं तो मैं बता देती हूँ, आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए। पटना, मगध, और तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा और चंपारण। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब माना था। तो अगर आप लोग को पता है तो बताओ कब माना था। तो ए होगा 26 जनवरी 1950 में। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था बताएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलना। तो अशोक स्तंभ कहाँ है, सारनाथ में है, सारनाथ में है। आगे देखेंगे न्यायपालिका की समक्ष शक्ति किससे संबंधित है। तो न्यायपालिका के संबंध में जो शक्ति है वो किसके संबंधित है, तो न्यायिक पुनराविलोकन यही होगा समक्ष शक्ति। नेक्स्ट भारत का राजकीय पक्षी कौन है, तो गोरैया है। तो ये कब मतलब घोषित किया गया, तो 2013 में इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो होगा फ्रांस से मिलती है। कि न्याय, स्वतंत्रता, ये जो भी है कि न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये सब कहाँ से मिलती है, तो फ्रांस से मिलती है। और भी कुछ है ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि संविधान संशोधन वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। समवर्ती सूची संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से। और मौलिक कर्तव्य रूस से। आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। टोटल की आप लोग तो जानते हैं। नेक्स्ट भारत का पहला विधिक सेवा प्राधिकरण कानून कब पारित हुआ, तो है 1987 में, जिसके बारे में कुछ डिटेल में नहीं आता है तो वो मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग थोड़ा बहुत समझ जाइएगा। न्याय मित्र, और हाँ इसके बारे में एक और है कि ये जो था विधि, ये कभी कभी पूछ लेता है कि किसके साथ उच्च न्यायालय जो बना, जब 1960 में बना तो कौन ऐसा राज्य था जो दोनों मिलकर एक ही हाई कोर्ट था, तो वो था उड़ीसा। जब बना था उड़ीसा और बिहार दोनों ही राज्य का एक ही हाई कोर्ट था। और ये जो है, अच्छा चलिए आगे देखें कि न्याय मित्र की नियुक्ति जो होती है कौन करता है, सभी राज्य में होता है। किस राज्य में है, तो सभी राज्य में न्याय मित्र होता है। ये क्या करता है, तो नियुक्ति वकील, कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील एक तरह से होता है न्याय मित्र। वो निष्पक्ष मतलब वो बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं, राय देता है। भारत छोड़ो कब कहा गया, तो भारत छोड़ो बी 1942। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। थैंक यू।